इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में एक मस्जिद बनी है जिसे ध्वस्त करने का आदेश हाईकोर्ट ने 2017 में सुनाया था, लेकिन इसके पक्षकारों ने हाईकोर्ट का फैसला नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में इस मस्जिद को 3 महीनों के भीतर हटाने का आदेश दिया है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो कार्रवाई सख्त की जाएगी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दरअसल 1988 में कोर्ट परिसर में एक मस्जिद बनाई गई थी जो लीज पर जमीन ली गई थी, उसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई थी। इस लीज का समय 30 साल था और ये 2017 में पूरा हो गया था। ऐसे में मस्जिद को वहां से हटा लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने 2017 में ये अपना फैसला सुना दिया और कहा कि मस्जिद को हटा लिया जाए, लेकिन मस्जिद हटी नहीं और मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले की सुनवाई का ये दूसरा दौर था, लेकिन फैसला पुराना ही मान्य रहा। अब आप सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद हटाने के 2017 के फैसले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल की वजह नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को परिसर को खाली करने के लिए 3 महीनों का वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मस्जिद के लिए दूसरी जमीन जगह की मांग के लिए राज्य सरकार के पास अपना पक्ष रखने की इजाजत जरूर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में स्थित एक मस्जिद को खाली करने का ये निर्देश दिया था। वक्फ मस्जिद हाईकोर्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए जस्टिस एमआर शाह और सीटी रवि कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को मस्जिद को हटाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया और साथ ही कहा कि अगर आज से 3 महीनों के भीतर ये निर्माण नहीं हटाया गया तो हाईकोर्ट समेत अधिकारियों के लिए खुला आदेश होगा कि वो इसे हटा दें या फिर गिरा दें। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को पास के क्षेत्र में वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रतिनिधित्व देने की अनुमति दी है। बेंच ने कहा, हम दोबारा इस ढांचे को हटाने के लिए 3 महीनों की मोहलत देते हैं। अगर 3 महीनों से पहले इसे नहीं हटाया गया तो अधिकारियों और हाई कोर्ट को इसे हटा या तोड़ सकते हैं। अब सुनिए मस्जिद के बचाव के लिए वकालत कर रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल का क्या कहना है। कपिल सिब्बल मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि यह मस्जिद साल 1950 की दहाई से यहाँ है, ऐसे इसे हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आगे कहा, साल 2017 में सरकार बदली तो सारी चीजें बदल गई। नई सरकार बनने के 10 दिन पहले जनहित याचिका दायर की गई थी। अगर वो हमें इसकी जगह पर कोई जमीन देते हैं तो हमें इसे शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके जवाब में हाईकोर्ट की तरफ से पेश हुए वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, ये पूरी तरह से फ्रॉड केस है। इसके नवीनीकरण के आवेदन आए, उसमें इस बात का जिक्र नहीं था कि इसे मस्जिद बनाया जाएगा। सिर्फ नमाज अदा करने से इसे मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बरामदे में सहूलियत के लिए नमाज की इजाजत दी जाती है तो ये मस्जिद नहीं हो जाती। मस्जिद एक सरकारी पट्टे की भूमि पर स्थित। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया कि मस्जिद एक सरकारी पट्टे की भूमि पर बनी है और अनुदान को 2002 में बहुत पहले ही रद्द कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में भूमि की बहाली की पुष्टि की थी, इसलिए याचिकाकर्ता परिसर पर किसी कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। इस तरह निजी मस्जिद को सार्वजनिक मस्जिद में बदल दिया गया। वक्फ मस्जिद की ओर से आए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का कहना है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वर्तमान इमारत का निर्माण साल 1861 में किया गया था। तब से मुस्लिम वकील, मुस्लिम क्लर्क, मुस्लिम मुवक्किल शुक्रवार को उत्तरी कोने पर नमाज अदा करते रहे थे। वजू की भी व्यवस्था थी। बाद में जिस बरामदे में नमाज पढ़ी जा रही थी उसके पास जजों के चैम्बर बना दिए गए। मुस्लिम वकीलों के प्रतिनिधि मंडल के अनुरोध पर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने नमाज अदा करने के लिए दक्षिणी छोर पर एक और स्थान प्रदान किया। उस समय एक व्यक्ति जिसके पास सरकारी अनुदान की जमीन थी, उसने परिसर में एक निजी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जगह दी। इस प्रकार निजी मस्जिद को सार्वजनिक मस्जिद में बदल दिया गया।
1988 के आसपास जिस भूमि पर मस्जिद स्थित थी उसका पट्टा अगले 30 सालों के लिए नवीनीकृत किया गया था, जो 2017 में खत्म हो गया था। हालांकि 15/12/2000 को पट्टा रद्द कर दिया गया था, लेकिन नमाज अभी भी पढ़ी जाती है। मस्जिद हाईकोर्ट के बाहर सड़क के उस पार स्थित है और ये कहना गलत है कि ये हाईकोर्ट के परिसर के भीतर स्थित है। ऐसा कहना है कपिल सिब्बल का। 2017 में सरकार बदली तो सब कुछ बदल गया। नई सरकार के आने के 10 दिन बाद ही याचिका दाखिल की गई। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने इस पर जवाब देते हुए कहा, हाईकोर्ट के 500 मीटर के दायरे में एक और मस्जिद मौजूद है। ये मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है। वे कोई और आधार नहीं उठा रहे सिवाय इसके कि सरकार बदल गई है। सरकार की तो इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन मस्जिद की तरफ से पेश हुए वकील इसमें भी सरकार को घेरने में लगे हैं। यहाँ इस मामले को भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जब ये पट्टा निरस्त किया गया था तब सूबे में बीजेपी की सरकार नहीं थी, ना ही योगी मुख्यमंत्री थे। लेकिन एक बार नहीं, हजारों बार ऐसा देखा गया कि एक बार किसी जमीन पर मजार या मस्जिद बना दी गई तो फिर वो लोग उस जमीन पर अपना मालिकाना हक समझ बैठते हैं। इस मालिकाना हक की बानगी की एक खबर उत्तराखंड से भी आई है, जहां धामी सरकार ने 2000 अवैध मज़ारों को चिन्हित करके बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया। 15 मज़ारों को 2 महीने पहले ध्वस्त किया गया था और 26 मज़ारों को 12 मार्च को जमींदोज कर दिया गया। जबकि आज से 37 साल पहले तक यहाँ एक भी मस्जिद या मज़ार नहीं थी। अवैध कब्जे की इंतहा तो तब हो जाती है जब उस जमीन पर भी मज़ार बना दी जाती है जहाँ किसी को आने जाने तक की इजाज़त नहीं होती। मस्जिद की लड़ाई अब तक बाहर ही देखी जाती थी, लेकिन हाई कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई देखने का ये पहला मामला है। खैर, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मस्जिद को यहाँ से कब तक हटाया जाता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।